हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मैं हूं उमेश सूबेदार और चलो हम देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में मंडे के दिन हमारा क्या ट्रेडिंग प्लान रहना चाहिए और हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो कल मैंने क्लियरली बोला था कि बैंक निफ्टी एक ट्रेड लाइन फॉलो कर रहा था। कल के दिन जो भी मार्केट क्रैश हुआ था वो मार्केट क्रैश होने के लिए एक ट्रेड लाइन फॉलो कर रहा था। अगर इसके ऊपर मार्केट चला जाता है और सस्टेन हो जाता है तो मार्केट में बहुत ही बढ़िया बाइंग आ सकती है। वैसे मैंने क्लियरली कल बोला था और जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे हो कि मार्केट ने आज वहीं पे गैप अप ओपनिंग किया, हमारे ट्रेड लाइन को टच किया और उसे टच करते हुए मार्केट में लगभग 1000 पॉइंट का गेन आया है। आप बोल सकते हो कि मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चला जाए तो मंडे के दिन हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या रह सकता है कि मंडे के दिन ट्रेडिंग प्लान बहुत ही सिंपल है। मार्केट आज दिन भर एक रेंज में घूमता रहा। वो रेंज था 36,700 एंड 36,200। अगर मंडे के दिन समझो कि मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाता है और गैप अप ओपनिंग हो जाने के बाद 36,700 को ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है और ऊपर चला जाता है तो ही हमें बाय करना है, हमें लेवल्स मिल सकते हैं। टारगेट हमारा रहा जो पहला जो स्विंग है वो टारगेट रहना चाहिए 37,000। लगभग 300 पॉइंट का टारगेट आपको मिल सकता है। उसके बाद आता है 37,200, 37,300। ऐसे लेवल्स हमें मिल सकते हैं। कम से कम 300 या 400 पॉइंट का मोमेंटम अपसाइड आपको मिल सकता है। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? जब मार्केट गैप डाउन खुलते हुए 36,700 का जो ये लेवल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है बैंक निफ्टी के लिए। इसको अगर ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो ही बाइंग करना है। अगर ऐसा समझो कि गैप अप ओपन हो रहा है और 7,000 को रिजेक्शन कर रहा है तो मार्केट क्या करेगा? 36,700 को ब्रेक करने की कोशिश करेगा और वहां से रिजेक्शन दिखा देगा और फिर से अगर 36,700 को टेस्ट करते हुए मार्केट नीचे चला जाता है तो मार्केट में फिर से सेलिंग प्रेशर मिल सकता है। हमारा टारगेट रहेगा 36,400 और 36,230। ये हमारा टारगेट रहना चाहिए। अगर ऐसा समझो कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो दो तरह के सिनारियो रह सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन हो जाता है तो सिंपल स्ट्रेटजी है, अगर 36,700 ब्रेक के करके ऊपर चला जाता है तो मैंने टारगेट आपको बता दिया है। और नीचे चले जाने के बाद अगर 36,200 तोड़ता है, उसे ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है और फिर से नीचे अगर प्राइस एक्शन दिखाने लगता है तो मार्केट को हम सेल कर सकते हैं। हमारा टारगेट सीधा रहने वाला है 35,800। लगभग आपको 400 पॉइंट का मोमेंटम नीचे की तरफ मिल सकता है। अगर मार्केट ऐसा समझो कि गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुलने के बाद अगर मार्केट 36,200 के बीच गैप डाउन खोला है, जो कि रहेगा 200 या 300 पॉइंट का फॉल देके अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो ट्रेडिंग प्लान सिंपल बहुत है। अगर 36,200 के नजदीक खुलता है, उसे ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है और ऊपर चला जाता है तो हमें फिर से ऊपर के साइड की मोमेंटम मिल सकती है, जो कि हमारा टारगेट रह सकता है 36,500। अगर गैप डाउन खुलता है और फिर से 36,200 का जो हमारा स्विंग लगा है आज के दिन का, उससे रीटेस्ट करते हुए मार्केट नीचे चला जाता है तो हमें फिर से एक 400 पॉइंट का मोमेंटम मिल सकता है। तो दोस्तों 36,200 एंड 36,700 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स है बैंक निफ्टी के लिए। तो निफ्टी का आई होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अब चलो देखते, सॉरी बैंक निफ्टी का, अब चलो देखते हैं कि निफ्टी में किस तरह का माहौल चल रहा है। तो आप देखो कि निफ्टी में आप अगर देखोगे तो निफ्टी में भी वही है। निफ्टी भी कल से एक ट्रेड लाइन फॉलो करके नीचे गिरा था। निफ्टी ने बहुत ही बड़ा गैप अप ओपनिंग दिया उस ट्रेड लाइन के ऊपर ही। निफ्टी ने क्या किया कि मैंने क्लियरली बोला कि 16,500 16,000 सॉरी 16,600, कल का वीडियो अगर आप चेक करते हो तो मैंने क्लियरली बोला था कि 16,600 का लेवल ब्रेक करता है तो मार्केट ने फिर से एक बढ़िया मोमेंटम अपना हमें देखने को मिल सकता है। और आपने देखा होगा कि मार्केट 16,600 के बाद भी 150 पॉइंट ऊपर चला गया था। तो निफ्टी में हमारा ट्रेडिंग प्लान बहुत ही सिंपल है। अगर 16,600 के नीचे अगर मार्केट चला जाता है तो हमें सेल करना है। अगर ऐसा समझो कि मार्केट गैप डाउन खुल रहा है 16,600 के आसपास, अगर नीचे चला जाता है, रीटेस्ट करता है, फिर से अगर नीचे प्राइस एक्शन दिखाने लगता है तो हमें नीचे की तरफ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। टारगेट रहेगा
500 लगभग आपको 200 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ सॉरी 100 पॉइंट का आपको मोमेंटम यहाँ पे मिल सकता है। अगर ऐसा समझो कि मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद फिर से 16,600 को ब्रेक कर रहा है, एक मिनट, अगर ऐसा समझो कि मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद 16,600 इस लेवल को ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है और फिर से ऊपर का प्राइस एक्शन दिखाने लगता है, तो हमें फिर से 16,750 तक का टारगेट मिल सकता है। तो ये तो रहा कि मार्केट गैप डाउन खुला तो क्या कर सकते हैं हम, तो 16,600 ये नीचे का लेवल आप ध्यान में रखो। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो हमें सिंपल ट्रेडिंग प्लान रहना चाहिए। आज का जो स्विंग हाई था, ये जो हाई है वो है 16,750। अगर गैप डाउन खुलता है और 16,750 वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है, उसे ब्रेक करता है, रीटेस्ट करके ऊपर की प्राइस एक्शन अगर सस्टेन हो जाती है तो हमें टारगेट मिल सकते हैं 16,900 तक का मोमेंटम हम देखने के लिए हमें मिल सकता है। तो टारगेट रहना चाहिए हमारा 16,850 और 16,900 तक के लेवल्स हमें दिखाई पड़ सकते हैं। ये हुआ गैप अप खुलने के बाद। अगर गैप अप खुलने के बाद और एक सिनारियो हो सकता है, अगर गैप अप खुलता है और फिर से 16,750 को रिजेक्शन देने लगता है और मार्केट नीचे चला जाता है, तो रीटेस्ट करके अगर नीचे का प्राइस एक्शन दिखा रहा है तो मार्केट फिर से नीचे चले जाएगा 16,600 तक। आई होप आप सभी लोगों को यह समझ में आया होगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड किस तरह से करना है। तो निफ्टी का मैंने वही बोल रहा हूँ कि 16,600 एंड 16,750 ये दो लेवल आप बाइंग और सेलिंग की तरफ से ध्यान में रखो। दोनों की कंडीशंस क्या है वो भी मैंने आपको बता देना चाहिए, क्योंकि क्या है कंडीशन सेम है। अगर 16,600 को ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है तो बाय करना है, या नीचे की तरफ ब्रेक करना है तो सेल करना है। 16,715 तो वो ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय करना है, फिर से अगर रिजेक्शन दिखा देता है तो सेल करना है। और ये सभी बातें हमारे कोर्स में बहुत ही डिटेल में हमने मेंशन की है। आई होप आप सभी लोगों को मेरा कोर्स भी अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं मंडे को एंड एंजॉय द वीकेंड। और मैंने कल भी बोला था, बहुत सारे लोगों ने मुझे हंसते हुए सिंबल्स सेंड किए थे। मैंने कल मार्केट क्लोज होने के बाद बोला था कि, और मार्केट जब क्रैश हो रहा था तब भी मैंने बोला था कि मैंने कुछ स्टॉक डाले थे, रिलायंस, CDSL, दीपक नाइट्रेट का स्टॉक डाला था मैंने, और 4 या 5 मैंने स्टॉक डाले थे। आपको बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि ये सर आप बहुत ही रॉन्ग चले जा रहे हो। तो मैंने क्लियरली बोला था कि जितना मार्केट गिरता है अगले दिन वो उतनी ही रिकवरी देने की कोशिश करता है। और आपका और एक क्वेश्चन था कि मार्केट क्या सच में क्रैश होने जा रहा है फिर से। जिस तरह का प्राइस एक्शन और जिस तरह का चार्ट मुझे दिख रहा है, मार्केट क्रैश होने की पॉसिबिलिटीज अब बहुत ही कम है। इसीलिए मैंने बोला था कि 16,400 तक का आपको वेट करना है, और वेट करने के बाद आपको स्टॉक्स खरीदने हैं। जो भी मैंने स्टॉक दिए थे, आप एवरेजली देखा जाए तो 5% अप है सभी स्टॉक, कुछ तो 8% भी अप है। आई होप आपको सभी बातें समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू।